term and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively, है ना. Find its 40th term, है ना. If, इसका हिंदी समझा रहा हूँ कि 6th term, छठा पद 6th term आपका 19 है और क्या है 17th term क्या है 41 है. 17th term 41 है, तो इसका 40वां पद 40वां टर्म 40th टर्म निकालने हैं. यही डाउट है आप लोगों का. चलिए तो मैं अब हाँ यही है. अब आइए इसको कैसे करेंगे. देखिए हमारा क्लू क्या दिया गया है, 6th टर्म दिया गया है और 17th टर्म दिया गया है. सबसे पहले हमको तो एपी मालूम नहीं है. अगर जहाँ अननोन होता है एपी तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इज डी, है ना. तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले और यही इसी क्लू से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका 40th टर्म निकल जाएगा, है ना, फाइंड आउट हो जाएगा. चलिए अब लिखते हैं. पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन और सेमी कोलन दीजिए और लिखिए लेट द फर्स्ट टर्म प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज ए एंड लेट के बाद कॉमा डालिए एंड द कॉमन डिफरेंस सी डी इज डी. यहाँ तक क्लियर. हम लोगों ने लेट किया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है. यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग आ रहा है लाइट का, लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है. इसे भी मैं ठीक करवाता हूँ, है ना. अब बहुत लोगों का डिमांड था कि व्हाइट बोर्ड पे ही कीजिए, तो व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ. बोर्ड सारे लगे हैं, व्हाइट भी है और ग्रीन भी है, ब्लैक भी है, सारे हैं. तो हमने व्हाइट पे करना शुरू कर दिया आप लोगों के डिमांड पे, है ना. आइए यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन यहाँ पे ना लिख के हम अब यहाँ लिखते हैं, है ना. क्या दिया गया है. हाँ फ्रॉम या नाउ लिखिए, नाउ कॉमा ATQ सारे लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार. ठीक है. क्या दिया गया है हाँ ठीक है यहाँ दिया गया है 6th टर्म. तो 6th टर्म लिखिए, 6th टर्म और नीचे लिखिए हाँ 6th टर्म इक्वल टू क्या है 19 है. 19 लिख डाला. 6th टर्म को क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे A6 भी लिखेंगे या फिर T6 भी लिखेंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो A6 इक्वल टू 19 लिख डाला और उसके बाद क्या किया, A6 AN का फॉर्मूला लगाया और AN का फॉर्मूला के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. तो 6 माइनस 1 इंटू डी किया, है ना, इक्वल टू 19 किया. यहाँ तक अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ किया हूँ, है ना. अब ये क्या होगा हमारा, देखिए A प्लस 5D इक्वल टू 19. इसको नोटिस कीजिए यहाँ से यहाँ तक. एक इक्वेशन प्रोवाइड हो गया, एक इक्वेशन हम लोगों को गेन हो गया. क्या हो गया, एक इक्वेशन लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. उसको रिमाइंड कीजिए. अगर आप लोग लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व आउट किए हैं तो आ गया होगा ये माइंड में. यहाँ 2 वेरिएबल है, ए है और डी है. यहाँ 2 वेरिएबल ए और डी है. ए और डी में एक लाइनियर इक्वेशन आया हम लोगों को, है ना. और इसे हम लोग लेट इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. और दूसरा देखिए दिख रहा है ना, क्लियर कट, यहाँ तक क्लियर है ना. अब 17th टर्म एंड लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे एवं, है ना. अब देखिए 17th टर्म को लिखते हैं 17th
टर्म टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है 41। अब इसको A17 लिखते हैं, A17 इक्वल टू 41 और A17 के जगह पे सिमिलरली उसी तरह फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या लिख देंगे जैसे ऊपर में किए हैं ठीक उसी तरह सिमिलरली एज इट इज ऐसे करेंगे। देखिए A प्लस और ये हो जाएगा 16D, 16D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ये 41 है हमने, हाँ ये 41 है, हमने 14 लिख दिया, यहाँ 41 है ना, 41 तो यहाँ लिखिए 41 है ना। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन आ गया, इसे सेकंड इक्वेशन लेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए। अब इसको क्या करना है सॉल्व आउट करना है, क्या करना है सॉल्व आउट करना है, मीन्स यहाँ से इस दोनों इक्वेशन के मदद से इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है ए और डी फाइंड करना है, क्या करना है ए और डी फाइंड करना है। तो चलिए ए और डी फाइंड करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ ए पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 लिख दिया। कैसे सॉल्व आउट करते थे, ये एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अब कहिए कि हाँ अब आप लोगों के मन में होगा कि इक्वेशन 1 माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से गौर से देखिए दो वेरिएबल है ए और डी, यहाँ भी दो वेरिएबल है, ए का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ए का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम है, क्या है दोनों का कोफिशिएंट सेम है। इसे एलिमिनेट करना इजी होगा, इसे एलिमिनेट करना इजी होगा। हम डी को भी एलिमिनेट कर सकते थे लेकिन पहले डी का कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा, दोनों जगह डी के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। हमें इजी है, इजी यहाँ यही होगा कि ए का कोफिशिएंट इक्वल है तो इसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। ठीक लाइनियर इक्वेशन जब सोल्व किए होंगे तो किए होंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ और यहाँ से इसको ले चलता हूँ, यहाँ देखिए है ना, इसको यहाँ ले चलता हूँ। इक्वेशन 1 को लिखिए ए प्लस 5d, ए प्लस 5d इक्वल टू क्या आया हमारा, ए प्लस 5d इक्वल टू हमारा आया 19 आया। एंड इक्वेशन 2 को लिखिए ए प्लस 16d इक्वल टू क्या आया हमारा, आया था 41, ये आया। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे, मीन्स ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस यहाँ लिखा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 यहाँ लिखा हूँ, तो उसी को अगर माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस किया, यहाँ भी प्लस है आगे तो यहाँ माइनस किया, यहाँ भी प्लस है। देखिए अगर कुछ नहीं रहता है तो प्लस हिडन रहता है, यहाँ माइनस करते हैं ना, यही सब्ट्रैक्शन है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन का ये नियम है, ये नीचे वाले को माइनस करते हैं है ना, जिसको माइनस कर रहे हैं उसके आगे साइन को चेंज करते हैं, जो आगे लगा हुआ साइन। तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट होके 1 माइनस ए माइनस ए 0 हो गया ये। अब यहाँ देखिए क्या होगा 16d है माइनस में 16d माइनस है और प्लस 5d है, तो यहाँ ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा और हमारा 11d आएगा, है ना। ये तो थर्ड फोर्थ से सीख रहे हैं आप लोग कि कैसे माइनस करना है, माइनस 16d है और 5d है जो, है ना, ऐसे माइनस 11d आया। और यहाँ पे क्या आया आपका, देखिए यहाँ पे आया 22 आएगा, देखिए माइनस करें 11 माइनस 9 तो 2 हुआ और 3 माइनस 1 तो 2 हुआ और माइनस का साइन आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, तो 41 ग्रेटर है, यहाँ क्यों माइनस आया तो 16 ग्रेटर है ना, ये आया। दैट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है माइनस सॉरी, अब यहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है क्या डी, देखिए माइनस 11d यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ माइनस 11d यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन, ये इक्वल साइन के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, और हम लोगों ने माइनस 11 को डिवाइड में लिखा। और देखिए माइनस माइनस कैंसिल किया, माइनस माइनस को कैंसिल किया और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये आया। हेंस डी हमारा क्या फाइंड हो गया डियर स्टूडेंट्स, डी हमारा क्या फाइंड हो गया 2, डी आ गया। अब इस डी को अब ए को फाइंड आउट करना है, इस डी को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में कर दीजिए, इक्वेशन 2 में कर दीजिए, जो आपको इजी लगे उसमें कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हम लोगों ने गेन किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना।
तो उसमें पुट कर दीजिए। हमें लगता है कि इक्वेशन वन में देखिए यहाँ a प्लस 5d में पुट करेंगे तो इजी होगा। ऐसे आप इसमें पुट कर सकते हैं, a प्लस 16d इक्वल टू 41 में भी पुट कर सकते हैं, है ना, सेकंड इक्वेशन में। लेकिन इजी देखिए कम टाइम जिसमें कम टाइम लगता हो, है ना, एग्जाम में हम कर सकते हैं, वो तो जानता है सब, लेकिन ज़्यादा टाइम न दें, कम टाइम लगे, है ना। अब देखिए नाउ पुटिंग इट, नाउ पुटिंग on putting d equals to 2 in equation 1, ये लिखा। और क्या किया, इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ऐसे लिखना नहीं है, ऑन पुटिंग लिख दिया हो तो डायरेक्ट वैल्यू 2 का रख देंगे, डी का वैल्यू रख देंगे। लेकिन आप हम इक्वेशन 1 लिख के दिखाते हैं आपको, ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो और कोई डाउट ना रहे। देखिए अब ए का वैल्यू 2 है ना, डी का वैल्यू 2 है ना, तो ए लिखिए प्लस 5 इंटू 2 लिखिए इक्वल्स टू 19 लिखिए। क्लियर है यहाँ तक? 2 का वैल्यू, डी का वैल्यू रख दिया सिर्फ 2, और कुछ नहीं किया, है ना। अभी तक कुछ नहीं किया, जो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, हेंस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 19, और ये देखिए 5 टू द 10 हो जाता है 5। ये चलिए एक स्टेप और ही दे देता हूँ आपको, है ना, दैट इम्प्लाइज कीजिए यहाँ तक। अब देखिए हेंस ए इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू आएगा 19, और ये प्लस में है तो माइनस उधर जाएगा 10, है ना। हेंस ए इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 9, है ना। अब हम लोगों को क्या हो गया, डी भी फाइंड आउट हो गया और ये ए भी फाइंड आउट हो गया। अब 40th टर्म निकालना इजी हो गया। 40th टर्म का फॉर्मूला लिखिए, क्या ए एन के फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो झटपट कर लीजिए। हेंस 10 या 9 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, 10 तो लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। नाउ ए 40th, ये क्या है, 40th टर्म है ना, 40th टर्म। ए 40th इक्वल टू क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस 40 माइनस 1, है ना, 40 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। अब यहाँ से इक्वल टू क्या किया, ए का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, इसको पुट कीजिए 9 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी का वैल्यू 2 आया था, है ना, ये लिख दिया। दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा कहीं। अब ये देखिए ये क्या आ गया हमारा, 9 प्लस 8 और 7, है ना, ये आया 78, 9 टू 18, 2 3 6 7। अब देखिए ये आ गया क्या हमारा 17, और वो ये हो गया 8। हेंस ए 40 इक्वल टू क्या आ गया, 87। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म, ये आ गया, है ना।